जिस्म के अंदर जो है डायरेक्ट खून के अंदर शामिल हो जाए, नफूज कर जाए, फिर उसके बाद जो उसने एक्शन रिएक्शन करना है वो करे। क्या ऐसी चीज़ को कुश्ता कहा जाता है? तो मेरा ख्याल है इसका जवाब नफ़ी में होगा कि जैसे वो इमरान शाह साहब ने बताया कि एलोपैथिक वाले कॉपर सल्फेट जो है वो अक्सर 100 किस्म की अद्वियात में, मिनरल्स में, जो है वह सिरप में और टेबलेट्स की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन उसको हम कुश्ता तो नहीं कह सकते। तो फिर ये बताएं, ये अब्दुल करीम आज़ाद साहब किधर चले गए हैं? अब्दुल करीम आज़ाद साहब मुकम्मल कर रहे हैं या कोई और फनान जी। तो ये 5-10 मिनट अगर ये यहाँ तारक साहब ये इन्होंने 3-4 मरतबा जी किया है तो इनका इल्म जो है वो माशाल्लाह जोश मार रहा है। तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो हमें ये बताएं कि हड़ताल वर्किया सलाइया क्या है, हड़ताल वर्किया कुश्ता क्या है और हड़ताल वर्किया जो चरख शुदा होती है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनकी पहचान क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है। इसी में मेरा ख्याल है वो जवाब आ जाएगा कि एहराक क्या होता है, सलाइया क्या होता है, चरख क्या होता है और कुश्ता क्या होता है। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम तारक जुवैद फ्रॉम फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, सिलाइया होता है जिसकी खरलाई करके किसी भी पानी में, किसी जड़ी बूटी के पानी में, अरग में या कि किसी दूध में हम रगड़ाई करके इसको नफीस कर लेते हैं और खाने के काबिल बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं सिलाइया। दूसरे नंबर पर चरक शुदा आ जाता है, वो कुश्ता नहीं होता। कुश्ते का मतलब है राख, स्वा, भस्म। जो चीज़ आग से निकालते हुए बिल्कुल मुलायम होगी उसको हम कुश्ता बोलेंगे। जो चीज़ सख्त निकलेगी, चाहे वो शिंगरेफ है, हड़ताल है, कोई चीज़ भी है जो सख्त निकलेगी उसको हम मुदब्बर कहते हैं। रूहें मुदब्बर होती हैं, मुदब्बर भी खाने के काबिल होती हैं, मगर कुश्ते से उसकी ताकत कम होती है। कुश्ता वो चीज़ है किसी जड़ी बूटी में, किसी जड़ी बूटी के पानी में या कि किसी आग में हम उसको खरलाई करके टिक्की बनाकर आग देते हैं, या बगैर टिक्की के मतलब आग देते हैं, गोलियां बनाकर आग देते हैं, गोला बनाकर आग दे देते हैं और वो बिल्कुल राख पीसक, हाथ में पीसक हो जाए, पोरों के अंदर चली जाए, आप पकड़ के मसलें, वो कुश्ता पोरों में धंस जाए, उसका हम बोलेंगे कि ये कुश्ता है। ये तीन चीज़ें भट्ट साहब। हम बाज़ार से आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड ख़रीदते हैं, मर्क का और दूसरी कंपनियों का, तो उसमें भी ये क्वालिटी होती है। क्या वो कुश्ता होता है? जी जी, वो कुश्ता नहीं होता। कुश्ता तो फिर आपका ये फार्मूला के हाथ में धंस जाए? नहीं नहीं नहीं, आग से निकालने के बाद, आग से निकालने के बाद आग देने के बाद। तो काइंडली ये भी बता दें कि फिर ये कैसे पता हमें चल सकता है कि ये कुश्ता आग से निकला हुआ या वैसे आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड लेके वो हमको मर रहा है कि जनाब ये मैंने आर्सेनिक ऐसे जी आपके सामने कर दिया जाए कि ये, हाँ जी, तो वो कुश्ता तो नहीं होगा। जो बनाने के बाद, निकालने के बाद कह रहा हूँ कि सामने बने या किसी के सामने बने और वो निकालते ही सको। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये इनकी बात का मैं थोड़ा सा मफ़हूम मज़ीद वजाहत कर दूं कि हर कुश्ते का तैयारी के बाद असाज़ा कराम ने उनका तरीका भी कुतब में बताया हुआ है कि अलग-अलग हर तरीके कुश्ते का अलग-अलग तरीका। जैसे ये तांबे का कुश्ता है, इसको अक्सर इसका मशहूर ये है कि इसको दही में मिक्स करें तो ये जंगार ना दे, या तेज़ाब में डालें तो वो जंगार ना दे, तो वो कामिल कुश्ता होगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ कुश्ता जाता है, उनके चेक करने का मेथड भी मुख्तलिफ है और इसी तरह जैसे उनकी तैयारी का तरीका मुख्तलिफ है। जड़ी बूटियों में कुश्ता करने से उनके असरात भी मुख्तलिफ आने शुरू हो जाते हैं। खाली गोदंदी है, उसको अगर नीम के नुक्ते में अगर करें तो मुसफ़्फ़ून बन जाती है, अगर बोफली में करें तो वो मुगिलस बन जाती है, कपूर में करें तो फिर वो ज़काफ़त हिस्स पे काम करने वाली बन जाती है। तो इसी तरह इस आँख के अंदर करें तो फिर वो जो है वो एस्प्रिन की तरह, डिस्प्रिन की तरह जो है वो पसीनावर होती है, बुखार उतारने के लिए काम करने वाली बन जाती है तो वो हड़ताल गोदन थी। तो यही कुश्ता जो है ना, इनका मुख्तलिफ कुश्ता साज़ों का ये यहाँ ये मैं तो बयान सुन के अखज़ कर रहा हूँ कि कुश्ता जो है वो जो उस्ताद जिस तरीके से बताता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी समझ, जदीद दौर आ गया जी, इसमें एक और भी बात है कि शहर के लोग, जैसे हम लाहौर में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उत्थे तो हूँ मझां गावां ना कट छड्डियां ते उत्थे गोए उपले कितों लभी है।
तो यार कोई ऐसा तरीका भी निकालें कि भाई एक मन ओपलों की आग देनी है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ जुगाड़ लाना चाहिए। 2 किलो 2 किलो खद्दर का कपड़ा, खद्दर का यानी कि मोटा सूती कपड़ा सूती 2 कपड़ा, किलो हो, चाहे बारीक हो मगर हो खद्दर सूती हो, तो वो कितने मन एक मन ओपलों के बराबर वो आग हो जाती है। शहर में आसानी से 2 किलो खद्दर का मोटा सूती कपड़ा अगर किसी आप जो है उसमें लपेट के किसी आप कठाली को या जिस भी कूजे को देनी आग, अगर आपको ओपले नहीं मिल रहे, एक मन ओपलों की आग, इसके आप रेशो निकाल लें। 2 किलो आप सूती खद्दर का मोटा कपड़ा लपेटे तो उसके जो वो बराबर काम करेगा। ऐसा कपड़ा, ये ऐसा कपड़ा हो जाए, खेस हो जाए तो सबसे बेहतर है, वरना शहरों में खेस भी मिलना मुश्किल है। तो मोटा खद्दर का कपड़ा या के ये जो ऊपर हम लगाते हैं टेंट कि तिरपाल का कपड़ा, या ये हम पैंट जो है ये क्या सबको बोलते हैं जीन या पैंट, बहुत अच्छे है। इसमें प्लास्टिक ना पैंट नहीं जी, रुई नहीं है, रुई नहीं, मोटा खदरा कपड़ा वो बुना होता है, सहद होता है, रुई नरम है, जल्दी वो आग खत्म कर देगी ना। इसमें पर्सन की बोरी भी लगाते हैं, टाट लगा सकते हैं। पुराने कपड़े आपको ये जहाँ ये ट्रकों के अड्डों के पास जो टाकियां बेचने वाले होते हैं उनसे भी मिल जाते हैं पुराने कपड़े। तो टाकियां ही लैनियां सारे होने की मैं तो खेस लिया के थान पूरा लाइए। 5 किलो कोलियां दी आग, 20 किलो पाथियां दी आग। ये भी लिख रहे हैं भाई जी, 20 किलो ओपलों की आग, 5 किलो कोयलों की आग, 5 किलो मगर गड़े में, गड़े के अंदर 5 किलो कोयलों की आग दे दें तो वो 20 किलो उपलों की आग के बराबर वो उसका काम कर लेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये तजर्बे के बाद ही आप करेंगे, ये चीज़ के तजर्बे में देखें, उसके बाद हवा का बड़ा अमल दखल है। अगर हवा तेज़ होगी तो आग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, अगर हवा ना लगे तो फिर बेहतर है, फिर पूरा वजन आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, नज़रिए का कोई दोस्त, मैं तो नज़रिया जानता नहीं, नज़रिए का कोई दोस्त इस सवाल का जवाब दे कि नज़रिया वाले ये चीज़ें जो हैं मादनियात में से ख़ास तौर पे ये अड़ताल वर्किया उपदातें कह लें जी, नज़रिए का दोस्त या शिंगरफ और सैनिक वगैरह, इसको बगैर कुश्ता किए ये पीस के इस्तेमाल करवा देते हैं, तो इसकी क्या वजह है और कुश्ता करके क्यों नहीं डालते, फिर इसमें क्या फ़र्क है, ये थोड़ा समझाए ताकि हमें पता चले कि कुश्ते की हिफाजत क्या है, कच्चा खिलाने में क्या नुकसान, क्या कमी या बेशी हो जाती है, ये इसकी थोड़ी वजाहत फरमा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा और करीब कर लें मुँह के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में सलाया करना या कच्चा जो कहते हैं, उसके अंदर जब हम लड़ाई करते हैं, अगर पूरी लड़ाई की जाए तो उसके अंदर वो फादियत पैदा हो जाती है जो इस्तेमाल कराने के काबिल होती है। जिस तरह हम गंदक और पारे का कुश्ता जो बनाते हैं, अक्सीर बनाते हैं, उसको अगर सही तरीके से उसको खरल कर लिया जाए तो वाकई खिलाने के काबिल हो जाता है। मगर उसमें यही शर्त होती है, ये है कि हमने गंदक ली है और पारा मिला दिया है और थोड़ी देर के लिए हमने उसको खरल कर लिया, वो ब्लैक तो हो गया है लेकिन वो खिलाने के काबिल नहीं है, ये जुर्म है, ज़्यादती है। लिहाजा हमें उसको कम अज़ कम 8-10 घंटे खरल करेंगे तो फिर उसकी लड़ाई से जो हम खरल को मसलसल रगड़ेंगे, खरल करेंगे, तो उसकी हाथ की रगड़ाई से तो वो गर्म होता है, उसकी वजह से उसकी तसीर बदल जाती है और वो खाने के काबिल हो जाता है। लेकिन ये है कि उसको उसके म्यार के मुताबिक खरल करेंगे तो फिर वो खाने के काबिल है। उसको हम आफ्ताबी आग कहते हैं, रगड़ाई की आग को आफ्ताबी आग कहते हैं। और जब तक पारे की चमक ना ख़त्म हो तब तक कजरी तैयार नहीं होती। ये इनका अच्छा जी, असल में बात ये है कि कुश्ता, ये एक बड़ा एक सवाल है कि कुश्ता करते क्यों हैं जी, ये भी एक बात है ना। असल में बात तो ये है कि जो चीज़ हज़म नहीं होने के काबिल तो कुश्ता करके उसको काबिल हज़म किया जाता है। अब असल मकसूद तो ये है कि वो चीज़ काबिल हज़म हो जाए। अब धात आदमी हज़म नहीं कर सकता, उसका कुश्ता इसलिए किया जाता है कि वो हज़म के काबिल हो जाए। या कुछ चीज़ें जहरीली होती हैं, उनका कुश्ता इसलिए किया जाता है कि वो इतनी लतीफ़ हो जाएं कि उनके ज़रात मैदे में रुक के मैदे के अंदर ज़ख़म या आंतों में ज़ख़म ना पैदा करें, वहाँ रुके ना ज़्यादा देर। कोई मोटी चीज़ों को ज़्यादा देर रुकेगी
तो वो जहरीले असरात ना पैदा करे। दो चीज़। तीसरी चीज़ जो इनकी जो ना बयान की मैं थोड़ी सी तायद करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मुकम्मल इनकी मैं तायद नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ी सी ये तायद कर रहा हूँ कि ये एक थोड़ा सा आसान तरीका ढूंढा इन्होंने, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि इन्होंने वजाहत कर दी कि एक आप जो है ना वो आर्सेनक का कुश्ता करते हैं और उसी आर्सेनक को अगर 12 घंटे खर्ल करते हैं तो बकौल इनके रगड़ाई के साथ उसको हरारत मिलती रहती है। तो ये तब ही हरारत मिलेगी जब उसको मुतवातर रगड़ाई होगी। जी, तो असल बात ये होती है कि हमारे स्टूडेंट या नो अमूज जो इस फन में कदम रखते हैं या ये किताबों से ये चीज़ ले लेते हैं, सिर्फ यही इसलिए मैंने पहले कहा कि ये किताबों से सिर्फ सीखने वाला इल्म नहीं है कि किताबों से सीखेंगे तो फिर वो नीम हकीम खतरा जान वाला मसला है। ये तैराकी ही है। तैराकी कभी भी किताब पढ़ के आपको तैरना नहीं आएगा, और हवाई जहाज उड़ान जो है कभी भी आपको किताब से स्टडी करके नहीं आएगी। इसमें यह होता है कि हर एटम के अंदर साइंस में जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। जब किसी चीज़ को कुश्ता किया जाता है उसके टूटते हैं, उसके मज़ीद छोटे छोटे आइटम बनते हैं, मॉलिक्यूल टूटते जाते हैं। अब एक अगर कोई आइटम है, उसके मिसाल के तौर पे दो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, बरकी कुव्वत है दो की। जब वो टूटता है तो दो उसके हिस्से हो जाते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन दो दो हो जाते हैं। ये साइंस में साबित शुदा चीज़ है। 4 उसके इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितना जितना उसको खर्ल करते हैं उसके जो ना मॉलिक्यूल टूटते जाते हैं, उतने उसके जो इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द जो गर्दिश करते हैं बढ़ते जाते हैं, उतनी उसकी अक्सीरी और तैराकी सिफ्त जो है वो बढ़ती जाती है। और कुश्ते में और ये जो रगड़ाई कहते हैं, दोनों में ये एक जो एक कंपैरिजन चीज़ जो इकट्ठी चीज़ है, सेम चीज़ है, वो ये है कि उसके जो एटॉमिक पावर है उसको हम बढ़ा रहे होते हैं। तो चाहे वो रगड़ाई के ज़रिए बढ़ा दें, चाहे वो कुश्ता के ज़रिए बढ़ा दें, लेकिन बात फिर वही आती है। उसकी तायद में एक और चीज़ कहूँगा कि तिब में आजकल बड़ा मशहूर एक मरकब चला हुआ है, जिसको मैं कहूँगा कि कोई भी हकीम उसकी नफ़ी नहीं करेगा, कि वो ज्वाहर मोरा। ज्वाहर मोरा के अंदर ज्वारात भी हैं और भी चीज़ें हैं, सोने के वर्क भी हैं। तो ये किसी को भी आग नहीं दी जाती। ज्वाहर मोरा जो सही जो तरीका लिखा हुआ है उस्तादों ने, वो रगड़ाई का ही है, रगड़ाई के साथ ही तैयार होता है। और उसके असरात जो हैं वो सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आए हैं, उसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो वो बगैर देखने के रगड़ाई से, तो ये इनकी थोड़ी तायद है इस बात की। दूसरी तरफ जो कुश्ता साजी के फ़न के लोग हैं, उनका एक अपना एक ख्याल है, नजरिया है। तो वो कहते हैं कि दातें जो हैं या उपदातें जो हैं, इनको जितना मर्जी खर्ल कर लें, हजरियात खर्ल कर लें, वो हो जाएंगे। लेकिन जो दातें जो हैं, जैसे मेटल, चांदी है, कली है, तांबा है, सोना है, जितनी मर्जी रगड़ाई कर लें, लेकिन वो कुश्ता शुदा के बराबर वो असरात नहीं देगी। लेकिन उसकी मेरा ख्याल वजह ये है कि जितना कुश्ता हो के वो रकीक या लतीफ़ हो जाता है, इतनी रगड़ाई इतनी लंबी चौड़ी हम करते ही नहीं है, ना कर सकते हैं। ये है। तो ये तारक साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, धात का सिलाइया कभी भी नहीं बनाया जाता। बनाते हैं जी लोग। आप दोस्तों के से जी गुजारिश, जी, बनता ही मैंने नहीं। जस्त का देखा लोगों को, करता नहीं, बनाते काम नहीं, वो चीज़ नहीं बनती। वही तो मैं कह रहा हूँ कि काम नहीं करता, लेकिन ये बनाते हैं ना। दूसरे नंबर ते जदों भी कुश्ता करिए, पानी लिखिया होंदा है कि फलानी जड़ी बूटी का पानी कर लो जी, उनदे रगड़ाई कर लो। दोस्त स्टूडेंटा वास्ते मेरे काबिल मोहतरम उस्ताद काफ़ी बैठे हैं, जिनके सामने में बात करते ऐसे ही है, सूरज को चिराग दिखाना है। तो पानी को निकालना है, उसको पुनना है, पुन कर आग पर रखना है। उबाले से पहले, जब वो गर्म हो जाए, उबाला ना आए, फट जाएगा। उबाले से पहले वो फट जाएगा। कोई भी पानी ले लें, किसी भी जड़ी बूटी का ले लें, उसको फाड़ना है। जैसे दूध फुटियाँ बन जाता है, ऐसे फुटियाँ बन जाए, उसको आराम से कपड़े में डालकर लटका देना है, निचोड़ना नहीं। वो पानी जब निकल कर आएगा तो वो मुकद्दर उसको पानी काम करेगा और वही रगड़ाई में काम करेगा। वरना जैसे प्याज का पानी या लहसुन का पानी है, ये एक बोतल बल्कि आधी बोतल भी खरलाई में काम नहीं करती, खरल चमट जाता है। अगर इसी का पानी लहसुन का फाड़ के इस्तेमाल किया जाए तो एक तो नफीस कुश्ता बनेगा और बुराक बनेगा, उसमें ब्लैकेज नहीं होगी, वाइट होगा, बिल्कुल सफ़ेद।
तो ये दोस्त नोट कर लें कि किसी कोई कहीं भी पानी लिखा हो किताबों में, ये पहले सफ़े पर लिखा होगा किसी की किताब में कि ऐसे करना है, मगर वो दोस्त नहीं पढ़ते, आगे कुश्ता पढ़ते हैं, उसी तरीके से बनाते हैं, मगर वो बनता नहीं। यही वजह है कि अक्सर दोस्त कहते हैं जी हमने कुश्ता बनाया फलां जड़ी बूटी, उसका वजन कलर बढ़ गया, हाँ, रंग नहीं सही है, बढ़ गया, रंग नहीं सही है, कलर नहीं सही है, वजन बढ़ गया। तो वजन इसलिए बढ़ता है कि वो जड़ी बूटी का जो है ना वो फुजलात होते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं, फुजलात वो शामिल हो जाते हैं और वो स्याही मैल बनते हैं। उसका पानी को मुकत्तर करना चाहिए। ये इब्तदाई चीज़ें हैं, लेकिन ये आखिर तक काम आने वाली चीज़ें हैं। ये ऐसी है जैसे आप कुरान पाक पढ़ना सीखें तो पहले आप जो ना वो उसके जो अराब हैं उनकी जो है वो या उनके मुखारिज जो हैं उनका जो फ़न सीख लें तो फिर आपको आसानी ये आखिर तक काम आने वाली चीज़ें ना। बाद में अगरचे जब आप कुरान पाक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको मुखारज के लिए बार बार वो कायदा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उसके जो अराब के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि ये आखिर तक काम आती रहती हैं, इनको हिफाज करना है, आपने ज़हन नशीन करना है। हाँ जी भाई, आपका सवाल माइक नज़दीक करें, ऑन कर लें। सर मैं तारक साहब से मुखातब हूँ कि ये जो उन्होंने कहा कि फाड़ने का तरीका वो दोबारा थोड़ा रिपीट करते हैं। भाई वो कहते हैं किसी जड़ी बूटी का पानी निकालें, निकालने के बाद कलीदार बर्तन या जो बर्तन जिसमें कस ना उसकी छोड़े वो अपनी, तो उसमें डाल के उसको तो आग के ऊपर रखें, तो उसको देखें जब भी जैसे दूध फीट जाता है, जब भी देखें फीट गया तो उसको नीचे उतार लें, उसके बाद कपड़े में डाल के उसको लटका दें, निचोड़ना नहीं, वो खुद ही उसमें से मुकत्तर होकर कतरा कतरा गिर के तो आ जाएगा, तो वो पानी इस्तेमाल करें, ये वो कह रहे हैं। उसके अंदर जो उसकी सब्जी बच जाएगी वो नहीं आपने यूज़ करनी, उनका ये मकसद समझ लगे। अगर उसके अंदर कोई मज़ीद ज़र्रात रह गए हैं तो उसके अंदर आपको जिसको कहते हैं रुई वगैरह बत्ती लगा लें और उसके साथ उसको मुकत्तर कर लें, उसको कहते हैं बत्ती लगाना। वो कतरा कतरा नीचे गिरता जाएगा, आपका बिल्कुल शफाफ पानी जो आपको मिल जाएगा। तो जो अभी मैंने पहले अर्ज छोटी सी मुख्तर वक्त में के अंदर की थी, ये तजर्बे की बात की थी मैंने। आप मेरे से कुछ ज़्यादा बड़े बैठे हैं, सारे उस्ताद हैं, तो जितनी आप लड़ाई से अच्छी तरीके से करेंगे उतना ही वो नफीस कुश्ता बन जाता है। जिस तरह जनाब हकीम अब्दुल्ला साहब जानिया वाले, उन्होंने भी कंजुल मुजरबात के अंदर सिमुल फार के अंदर बताया है, वो मुख्तलिफ तरीके से उसकी लड़ाई करनी है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने अक्सीर बयान की है, ये ही हकीम अब्दुल्ला साहब जहानिया वाले उनके नवासे हैं। उन्होंने मेरे साहब से ये बात शेयर की कि एक हमारे बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने को हमने ये अक्सीर ये पारे और गंधक वाली उसकी कजली बनाने के लिए लगा दिया, तो वो खल करते रहे, तकरीबन 1 माह खल करते रहे मुसलसल। 1 माह खल करने के बाद उनके पास एक उनके दोस्त आए, तो उनका हमें यार कुछ कमज़ोर हूँ, कोई हमें को दवाई दें। तो उन्होंने कहा जी इधर खर लेकर आओ, उसमें से चंद खुराकें बनाकर दे दी। तो वो चंद दिनों के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि आपकी दवाई जो है वो सही काम नहीं किया उन्होंने, कि इंसाफ को अच्छी दवाई दें। तो वो जो बुजुर्ग खरल कर रहे थे उस वक्त तक 1 माह के अंदर उनके अपने बाल जो थे सफ़ेद से स्याह हो चुके थे। उन्होंने कहा कि इंसाफ ये झूठ बोलते हैं, ये दवाई जो गर्दों के बाद उड़ रहा था उसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो मैं जवानी आपको महसूस कर रहा हूँ, ये झूठ बोलता है। इसने तो खुद खाई है। तो पता चला, ये तजर्बे की बात कर रहे हैं। एक दवाई इसी तरह अक्सीर बनाने के लिए 3 आदमी इकट्ठे किए, कहते खल को रोकना नहीं है, डंडा रोकना नहीं चाहिए, खल करते रहें। तो ये मुबालगा नहीं है, उसकी रगड़ाई से खल की जो नीचे होती है उसकी रगड़ाई से वो खल गर्म होता है। आजकल इलेक्ट्रिशियन के खल भी आ गए हैं, तो बाकी मेहनत करनी चाहिए। जितने भी मेहनत करता है उसको अल्लाह की ज़ात फल देती है। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और है, शहीं का जहाँ और। माइक पढ़ लो। माशाल्लाह कादरी साहब।